ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आज है मंगलवार 5 जुलाई एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट है हमारे सामने। पहला ये टैरो, सेकेंड इज दी ओरेकल एंड थर्ड इज दी ओरेकल। ठीक है, 2 ओरेकल है और एक टैरो है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड हम चुनेंगे सिर्फ 5 टैरो। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो 5 टैरो हमें मिल चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। यस, देखते अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड कार्ड जो है मैं पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, यस, कार्ड्स आर स्ट्रेट। देखो पहला जो कार्ड है, आई होप यू कुड सी दैट, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी कंट्रोल में है एंड काफ़ी रिलैक्स्ड में है। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड तो ये काफ़ी रिलैक्स में है कि भी आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर बसर हो रही है, तो जान के काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि उसे किसी बात की चिंता नहीं है। ठीक है, शायद इसने हर चीज़ का हल थोड़ा बहुत तो ढूंढ लिया है। पैसे कैसे मैनेज करने हैं, दिन कैसे बिताना है, कैसे किसी ऑफिसर को मैनेज करना है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन सब सोच के रखा हुआ है ताकि इसके डेली रूटीन में कोई अड़चन ना आ जाए। जैसे कि अगर पैसे नहीं मिला दिन भर के, तो कहीं ना कहीं सेविंग करके रखे हुए हैं या फिर जमा करके रखे हुए हैं, तो वो उसे यूज़ कर देगा। एक्स्ट्रा पैसे कहीं ना कहीं पर रखे हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट है उसमें रखे हैं पैसे, भाई वो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम प्यार के बारे में देखें तो आपकी नाराज़गी उसने ऑलमोस्ट दूर कर दी है। तो अब इनको रोकने या टोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि ये अच्छे व्यक्ति हैं। और अच्छा व्यक्ति होने के कारण ही आपसे अच्छी उम्मीदें करेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपके लिए अच्छी अच्छी कामना करेंगे। वही बात यहाँ पे आती है। लेकिन मेरे हिसाब से वो जैसे हैं वैसे चीज़ों को रखना चाहता है। जैसे कि अगर आप दोनों साथ में हो तो ठीक है भाई, साथ में हो, नहीं हो, आप दूर हैं, तो कोशिश नहीं करेंगे कि भाई उनके तरफ से कोई मूव ऑन हो या मूविंग हो। ठीक है, ये वहीं पे रहेंगे, वहीं से आपको कोई पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनको रिप्लाई देना है आप दीजिए, बाद में देना है दीजिए, कॉल करना है कर लीजिए। मतलब आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज पॉइंट नहीं कर रहा है वो। सेकेंड जो कार्ड है वो द डेविल, ये लगातार आ रहा है इसी पोजीशन पे। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है ये। देखो तो डेविल का यहाँ पे होना चीज़ों को ऐसे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी उन्होंने किसी हद तक दमन की है, लेकिन आज भी वो उन आपको उतना ही चाहते हैं जैसा कि आप कभी चाहते थे। ठीक है, डेविल जो है वो है कैप्रिकॉर्न साइन एंड ये है अर्थ साइन। ठीक है, मिट्टी तत्व जिसे कहते हैं। तो अगर इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आज भी जैसे कि मान लो आप उनसे दूर चले गए हो तो आप रिटर्न कब आओगे इसी बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको बताना कि आज भी मैं उतना ही आपको प्यार करता हूँ या प्यार करता रहूँगा जितना कि पहले करता था। सेकेंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शायद इनकी और आपके बस के बाहर है। मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी में शायद आप थोड़े से खुशहाल हो सकते हो, लेकिन जब आप दूर हो और साथ आने की कोशिश करते हो तो शायद कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ लोग हैं जो आपको तकलीफ़ देने से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों से कैसे बचना है वो बात हमें यहाँ पे फर्स्ट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो द स्टार एंड एक्वेरियस साइन। ठीक है भाई, यहाँ पे जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये विश कर रहे हैं कि भाई जो मेरी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ, आपसे मिलना है, आपसे बातें करनी है, फिर इनफैक्ट उनकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, कि भाई उनके हिसाब से अगर प्यार में हैं और दूरियां हैं तो भी क्या हुआ, हम वो मैनेज कर लेंगे। सेकेंडली मे बी ये खुश हैं आपके साथ। अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ खुश नहीं है तो इसी गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि जब से इनकी ज़िंदगी में आ गए हैं, बाहर आ गए इनकी ज़िंदगी में, एंड एग्जैक्टली वो बहुत खुश हैं। हाँ, आप दोनों साथ हो या ना हो इससे फ़िलहाल तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूर चाहते हैं कि 1-2 दिन में तो आप ज़रूर मिला करें, इनसे बातें हो जाएं, तो इनके दिल पे कोई स्ट्रेस नहीं रहता। यकीन होता है कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
ठीक है? जब भी चाहे मतलब आप इनको क्या देख रहे हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने सीरियसली दिल पे ले ली है। जैसे कि पैसे कमाना हो, जॉब कंटिन्यू करना हो, बिज़नेस में नाम कमाना हो, तो कहीं पे उसकी निगाहें हैं, लेकिन निशाना तो आप हो सकते हो कि भई मुझे आपसे प्यार है एंड ये जो रास्ता है प्यार का, वो उन्हें निभाना है। ठीक है? हालाँकि उनकी भी कल्पनाएँ हैं, जैसे कि बड़ा घर लेना है या फिर बड़ी कार लेनी है, आपके साथ खुशी भरे पल निभाने हैं, वो एक बहुत ही अच्छी दास्ताँ है। बट ये कब मुमकिन होगा? जब एक्चुअली ये पर्सन जो है, वो दिल से काम करेगा एंड दिल से आप भी इसको सपोर्ट करोगे। तो अगर थोड़ी-सी भी बात है, जो इधर से उधर जा रही है, तो अगर आप इनको बता दें, तो उनके लिए भी काफ़ी सही हो जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं एटलांटिक कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हम 2 से 4 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड। फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, 2 ही कार्ड आ गए हैं। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द साइलेंस। आई होप यू कुड सी दैट। एंड साइलेंस का जो मतलब आ रहा है वही ये कि क्वाइट कंटेम्पलेशन, बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम। यानी कि इस पर्सन को अभी फ़िलहाल साइलेंस पसंद है। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ उछल-कूद हो नहीं रही है आपके रिश्ते में, कि आप कहीं से आ रहे हो या फिर ये आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे अगर आप दोनों शांति बनाए रखें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों के कंट्रोल में हो सकती है। ठीक है? आप दोनों बिल्कुल भी उतावले नहीं हो कि वो चीज़ अभी होनी चाहिए, फिर मुझे ऐसा ख़्याल है, वैसा ख़्याल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, और इसीलिए अभी आप ऐसे खामोश स्टेज में हैं कि जो एक नेगेटिव फेज़ थी वो चली गई, तो अब थोड़ा-सा सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है फिफ्थ डिमेंशन। एज़ यू कैन सी, फिफ्थ डिमेंशन मतलब कहीं न कहीं आप उसे ट्विन फ्लेम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सोलमेट कनेक्शन, जो बहुत ही हाई लेवल का है। डू unto others, act towards others as you would like to be treated। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब आ गया है कि भाई जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपसे पेश आए, बिल्कुल उसी तरीके से आप इनसे पेश आए, या फिर बिल्कुल उसी तरीके से ये पर्सन आपसे या किसी और से पेश आए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत ये पर्सन जो है वो गर्म मिजाज का, फिर चुटकुले सुनाना, किसी का मजाक उड़ाना हो सकता है, और शायद ये किसी को पसंद ना आए। तो इसलिए जब कोई चीज़ आप करते हो जो किसी के पसंद नहीं आती, तो उस व्यक्ति को तकलीफ होती है। सिमिलरली इस व्यक्ति को और आपको तकलीफ ना हो, उनके कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो कार्ड है वो रिटर्न ऑफ कर्मा से कनेक्टेड है, कि आप जैसा बीज बोओगे आपको बिल्कुल वैसा ही फल मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, तो चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हमें बस सुनने हैं 2 से 3 कार्ड्स। ठीक है, एंड हियर वी गो। 1 2 3। चलो अब चलते हैं कुछ कार्ड्स। 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं तीनों का मतलब यहाँ पे क्या आता है। देखो जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। सो एज यू कैन सी, थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। मे बी अगर आप दोनों को लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत ही कम हो रहा है थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोचते हो इसकी पूरी जानकारी इनको होनी चाहिए, और ये क्या सोच रहे हैं कि पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप दोनों सुनिश्चित रहें कि आप दोनों एक दूसरे के मन मर्जी से चल रहे हैं, ना कि किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हैं। सेकेंड कार्ड है डिवाइन मस्कुलाइन। कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव ये पर्सन हो सकता है, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही पॉपुलर, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से इस पर्सन को थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली इसको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ताकत हर एक में होती है। ओके, मान लीजिए आपके ऊपर कोई अगर डिफ़िकल्ट चीज़ आ गई, जैसे कि मान लो बिज़नेस आपका शायद चल नहीं रहा है, फिर जॉब पे आपको कहा गया कि भाई दूसरा जॉब ढूंढना शुरू करो, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फेज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे हैंडल नहीं करोगे, शायद ये होते उससे 10 गुना ज़्यादा आप उसे हैंडल कर रहे हो अच्छे तरीके से। तो डिवाइन मस्कुलाइन कई बार गड़बड़ी भी कर देता है, और कई बार बहुत इमोशनल भी होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन शायद इमोशनल हो रहा है। एंड जो थर्ड कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है डायनामिक। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायनामिक सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू हार्मोनाइज बिटवीन लेयर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि भाई अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना, उनको एक साथ बांध के रखना,
इसे हम डायनामिज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप भी इनको चाहते हो, आपका इनके ऊपर विश्वास है, प्यार के ऊपर विश्वास है, बिल्कुल इनका भी ऐसा ही है। तो फिर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और जो भी दिक्कतें आती हैं उनके बारे में आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से आज का जो दिन है वो काफ़ी सही होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो एंड अंडरस्टैंड करो कि सिर्फ आपको चाहिए कि ये यहाँ पे रहे या फिर कहीं दूर से चले आए, इसलिए चीज़ें होंगी ऐसा नहीं है। उनको भी कुछ दिक्कतें हैं, जब वो फ्री होंगे तो ज़रूर आपसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं से आ सकते हैं। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।